हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महिम की शापित हवेली, एक खौफनाक घटना, हॉरर स्टोरी। मुंबई की चहल पहल भरी गलियों के बीच एक ऐसा घर है जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते हैं। यह घर पिछले कई दशकों से वीरान पड़ा है, लेकिन इसके अंदर से कभी कभी अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, कराहने की, हंसी की या फिर किसी के फुसफुसाने की। रात के अंधेरे में राहगीर अक्सर महसूस करते हैं कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है, लेकिन जब वे पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। कहते हैं कि यहाँ एक कबीरी कमीर व्यापारी जगन्नाथ राव की थी, जिन्होंने इसे अपनी पत्नी और बेटे के लिए बनवाया था। लेकिन एक रात उनके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी ने भी नहीं देखा कि कातिल कौन था, लेकिन अगली सुबह लोगों को घर के अंदर से सने दीवारों पर अजीबोगरीब निशान मिले। और इसके बाद से ही इस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों ने तो दावा किया कि उन्होंने घर के अंदर से चीखें सुनी और कुछ ने सफेद साड़ी पहने एक औरत को भी देखा जो अंधेरे में खो जाती थी। इस हवेली के आसपास रहने वालों ने के बीच एक बात आम थी, जो कोई भी इस घर के अंदर गया वह कभी नहीं आया। कुछ साल पहले चार दोस्त रवि, करण, साक्षी और प्रिया ने हिम्मत करके इस हवेली में जाने की ठानी। उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग कैमरा चालू किया और रात के 12 बजे हवेली के अंदर दाखिल हुए। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े अजीब घटनाएं शुरू हो गई। करण को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। साक्षी को महसूस हुआ कि कोई फुसफुसा कर उसका नाम पुकार रहा है। कुछ ही मिनटों में हवेली की खिड़कियाँ अपने आप बंद होने लगीं और तेज हवा के झोंके के साथ दरवाजे जोर जोर से धड़ाम धड़ाम बजने लगे। तभी कैमरे में एक परछाई दिखी, लंबे बालों वाली सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी। डर के मारे चारों दोस्त हवेली से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे वह जोर से बंद हो गया। अचानक रवि जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। करण और प्रिया ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें रुक चुकी थी। किसी तरह साक्षी और करण दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रवि की लाश गायब हो चुकी थी। अगले दिन पुलिस ने हवेली की तलाश ली, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी गुमशुदगी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। आज भी अगर कोई रात के समय इस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का तो मानना है कि यह हवेली शापित है और जो कोई भी इसके अंदर जाता है उसकी मौत तय है। शायद रवि की आत्मा भी अब उस हवेली में भटक रही है, नए शिकार की तलाश में। क्या आप हिम्मत करेंगे वहाँ जाने की, या फिर आप भी उन लोगों के तरह ही उस हवेली से दूरी बनाना ठीक रखेंगे जो उसके डर को स्वीकार कर चुके हैं? यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी और स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।